नमस्कार देवी सज्जन, आपका स्वागत है आज के कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में। फिलहाल हम देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज और एमसीक्यू सीरीज का आज है पार्ट नंबर 23। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज पार्ट नंबर 23 में अरे तो पार्ट नंबर 23 में आज हम उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑलरेडी इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट मतलब आप समझ गए होंगे 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हो गए, थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो गए टफनेस। बच्चों जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन के साथ साथ 5 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको केकेसीए के ऐप के अंदर अगर आप लाइव सेशन में अभी जुड़ चुके हो तो डेफिनेटली आप उस का बेनिफिट ले सकते हो, आपको वो लाइव देखने में मिलेगा। ठीक है, कि 5 ऑप्शन किस तरीके से आते हैं, उसमें अटेम्प्ट कैसे करना है, ये चीज आप कर पाओगे अगर आप केकेसीए के ऐप के अंदर लाइव में जुड़े हो तो। और अगर आप केकेसीए के ऐप के अंदर लाइव नहीं हो तो कहाँ पे हो, यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो आप ये, या फिर लाइव सेशन होने के बाद वाला सेशन देख रहे हो तो बच्चों आपके पास चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, जो भी अवेलेबल है, वी विल सजेस्ट यू, वी विल रिक्वेस्ट यू कि आप अगर सेशन में जुड़े हुए हो तो एज मच एज पॉसिबल ट्राई करो कि आप भी हमारे साथ 100% जुड़ जाओ। मतलब इवन दो चैट बॉक्स में ही सही ए बी सी डी कुछ ना कुछ आंसर देते रहो, इससे आपका एक्टिवनेस मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वो आपको ही फायदा है। कमेंट्स ज़्यादा आने से या लाइव चैट ज़्यादा आने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, इसका कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली नहीं है। और कमर्शियल से याद आया, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है बाय द वे। ठीक है ना, ये केकेसीए के ऐप के अंदर भी फ्री में ही कोर्स रखा है हमने, तो ऐसा कुछ नहीं कि ऐप के अंदर आने के लिए पैसा लगेगा, ऐप के अंदर भी ये फ्री में ही रखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सो गेम के रूल समझ गए। गेम क्वेश्चन सामने आते ही 15 सेकंड मिलेंगे, 15 सेकंड के अंदर आपको पोल पे वोट करना है फटाफट से। ठीक है, सो लेट्स सी आज का टॉपिक कौन सा है, याद दिला दो फिर से एक बार। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो गलती की थी वो गलती सुधारने का समय आ चुका है और गलती सुधारने के लिए आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे। और प्रॉपर सोच समझ के आंसर दो बच्चों, क्योंकि अभी तक अगर आप देखा जाए इस टॉपिक में जो क्वेश्चन हुए हैं 100% करेक्ट आंसर नहीं आ रहे बच्चे किसी भी आंसर के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। सो दिस इज टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपकी जो एरर्स हो रहे हैं उसको भी साथ ही साथ सुधार लो अकाउंटिंग के एरर्स के साथ साथ, और डेफिनेटली करेक्ट आंसर 100% स्टूडेंट के आए, इसी आशा के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट रूल बता दो आपको कि जो पूरे वीक में सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देगा, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा, उनको केकेसीए की तरफ से गिफ्ट भेजा जाएगा। यस, गिफ्ट हैम्पर आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आगे का जो है, जो हम सॉल्व करने वाले आज, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। कंप्यूटर जी चलो क्वेश्चन विजिबल किया जाए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11, सॉरी, wages paid for the installation of new machine were debited to wages account. This is an option A, error of omission, option B, error of principal, option C, error of commission, option D, compensating error, and option E, error of recording. यस, फटाफट से आंसर देते जाइए स्टूडेंट्स, रफ्तार बढ़ाओ। ओके, शुरुआत ही जोरों शोरों से हुई है। 71.43% स्टूडेंट ओनली कैन गिव द करेक्ट आंसर। नाउ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। तो बच्चों प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका जो है जर्नल एंट्री है। आपको हमने कंसेप्ट सिखाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसेप्ट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप कोई एसेट परचेस करते हो तो एसेट परचेस करने से रिलेटेड जो भी खर्चा है, मतलब एसेट परचेस करने से लेकर यूजेबल कंडीशन में आने तक जो भी खर्चा है वो एसेट के प्राइस में ऐड किया जाए। ठीक है, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसेप्ट। मतलब अगर हमने यहाँ पे वेजेस पेड किए, लेकिन वेजेस क्यों पेड किए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, राइट। तो मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए किया, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री करना चाहिए। दिस इज द करेक्ट एंट्री। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु एरर क्या हुआ है? वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इन्होंने गलती से वेजेस अकाउंट को ही डेबिट दे दिया।
मतलब एंट्री क्या कर लिया, वेजेस टू कैश। तो जहां पे मशीन को डेबिट देना चाहिए था गलती से वेजेस अकाउंट को डेबिट दे दिया, तो अगर वेजेस अकाउंट को डेबिट दे चुके हैं तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट किया जाए तो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। और बच्चों डी आंसर तो ऑलरेडी कट हो चुका था, क्यों, इंग्लिश की वजह से। सर इंग्लिश की वजह से क्या बोला था, दिस इज एन। बच्चों अगर एन लगा हुआ है तो सामने AEIOU बराबर यही लेटर आते हैं ना, तो डी तो आता नहीं है, तो योर ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया था। ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। देखो बच्चों एक्चुअली कोई रिलेवेंस नहीं था यहाँ पे इंग्लिश जानने का, इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन उसका भी इस तरीके से एप्लीकेबिलिटी हो सकता है, वैसे माइंड ओपन रखा करो हमेशा। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने लिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Credit sale of rupees 5,000 to Mr. X was recorded in the sales book as rupees 500. This is an error of option A principal, option B omission, option C commission, option D balancing, and option E carrying. Credit sale of 5,000 to Mr. X recorded in the sales book as 500. ये कौन से टाइप का एरर है? टाइम आउट। 85%, 87.5% स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर। चलो इंप्रूवमेंट है स्टूडेंट्स। अगर अमाउंट की गलती हो जाए तो वो एरर ऑफ कमीशन कहलाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 5,000 की जगह 500 लिख दिया, दिस इज सिंपली द एरर ऑफ अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट अगर आप लिखते हो तो इट इज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इसके आगे याद रखना, भूलना मना है, अमाउंट का एरर बोले तो कमीशन वाला एरर। ठीक है, चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास। यस, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following will result in trial balance disagreement? Option A, sales of rupees 600 recorded as 60 in the sales book. Option B, purchase of furniture debited to purchase account. Option C, total of purchase book carried forward as 1000 instead of 100. Option D, complete omission of credit sales. Option E, posting the credit purchase to wrong provider's account. Correct side, but wrong provider, मतलब इन शॉर्ट सप्लायर का नाम गलत हो गया। ठीक है, यस, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी। ओके अभी तो मतलब परफेक्शन कम कम होते जा रहा है स्टूडेंट्स। अब देखो, सेल्स ऑफ 600 रिकॉर्डेड एज 60 इन द सेल्स बुक। कुछ लोगों को ये आंसर लगा कि सर 600 की जगह 60 लिख दिया तो डेफिनेटली लोचा हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, राइट। लेकिन बच्चों ये एरर कहाँ पे हुआ है, सेल्स बुक में हुआ है। याद रखना, अगर कोई भी एरर बुक में होता है, मतलब परचेस बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, व्हाटएवर, अगर बुक में एरर होता है तो समझ जाओ कि दोनों भी साइड में, मतलब डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों भी साइड में सेम एरर हुआ है, तो भाई ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोला ना कि सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ है तो समझो एक साइड में इफेक्ट हुआ है, लेकिन अगर आपको बताया गया कि सेल्स बुक में प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली समझ जाओ कि दोनों के दोनों साइड में एरर हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट, परचेस फर्नीचर डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, नाम गलत हुआ है भाई, फर्नीचर की जगह परचेस लिख लिया तो नाम गलत हुआ है ना, अमाउंट तो सही है, तो टैली तो हो गई। टोटल ऑफ परचेस कैरिड, परचेस बुक कैरिड फॉरवर्ड 1000 इंस्टेड ऑफ 100। तो बच्चों यहाँ पे भी बुक है सर, यहाँ पे भी तो नाम परचेस बुक दिख रहा है, लेकिन भाई कैरिड फॉरवर्ड करते हुए गलती हुआ, परचेस बुक का बैलेंस डेबिट होता है, तो एज ए डेबिट बैलेंस 1000 की जगह 100 लिया हमने। जब टोटल वाला और वी कैन से कास्टिंग वाला मिस्टेक है, तो ये एक ही साइड का मिस्टेक है, और वन साइडेड एरर जब होता है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया है कंप्लीट ओमिशन। ऑब्वियसली कंप्लीट ओमिशन मतलब डेबिट भी लिखना रह गया और क्रेडिट भी लिखना रह गया, दोनों साइड लिखना रह जाए तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। एंड पोस्टिंग ऑफ क्रेडिट परचेस टू रॉन्ग प्रोवाइडर अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया
कि सप्लायर जो है वो गलत नाम लिख दिया भाई, चिंटू की जगह पिंटू लिख दिया, तो चिंटू लिखो या पिंटू लिखो भाई, अमाउंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, साइड में अगर कोई दिक्कत है नहीं तो डेफिनेटली उसको तो मैच होना ही होगा, राइट। यस, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एन एरर इन द अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक इज रेक्टिफाइड बाय, ऑप्शन ए डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट, ऑप्शन सी crediting the sales account with a statement, option D passing a journal entry with a suspense account, option D debiting the customer account, and option E crediting the suspense account. यस जनता जनार्दन, सब लोग आंसर दे रहे हैं पोल में। यस, सविता, चेतन, राहुल, वर्षा, मंगेश, शाहबाज, अस्मिता, श्वेत, शिव कुमार, करो करो, फिलहाल तो 50-50 दिख रहा है भाई, ट्रू एंड रॉन्ग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओनली 37.5% स्टूडेंट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, ओनली 37.5। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत बुरे नंबर है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन से मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो इस क्वेश्चन को लाइटली ले रहा है और ये सोच रहा है कि सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस, आ सकते हैं सर। ये तो अब इजी है, इजी बिल्कुल नहीं भाई, 37.5% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, तो इजी तो बिल्कुल भी समझना इसको, ठीक है। नाउ पहली लाइन क्या दी बच्चों में, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब याद रखना, जब तक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता तब तक सस्पेंस अकाउंट का रोल आता ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट पहली बार कब एग्जिस्ट करता है पता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना ले, दोनों साइड का टोटल मैच करे, लेकिन मैच करते हुए जब डिफरेंस आ जाए तब जाके सस्पेंस अकाउंट का जन्म होता है, तब तक सस्पेंस अकाउंट होता ही नहीं है। और ये बोल रहे हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, इसलिए सी वाला ऑप्शन बच्चों, मेजोरिटी स्टूडेंट ऑलमोस्ट 62.5% जो बच्चे ने गलत हुआ ऑलमोस्ट, उनका आंसर सी था। तो बच्चों सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसलिए ये कट हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, एरर इज अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अब सेल्स बुक, पहली बात तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, डन, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। अभी इन्होंने क्या बोला, अंडर कास्टिंग, मतलब सेल्स कम लिख दिया, अरे भाई कम लिख दिया गलती से सेल्स, तो अब बढ़ाने के लिए सेल्स को क्रेडिट ही देना पड़ेगा ना, क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट ही देना पड़ेगा, डन। सर क्रेडिट तो दे देंगे, डेबिट किसको देंगे, तो बच्चों डेबिट में स्टेटमेंट, वो जो लिखा है स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टू सॉरी बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ठीक है। या फिर एक्चुअली देखा जाए तो एक स्टेटमेंट मतलब नरेशन जैसा टाइप लिखा जाएगा कि सेल्स बुक में अंडरकास्टिंग हुआ था तो हम मिस्टेक रेक्टिफाई कर रहे हैं, जर्नल एंट्री की जरूरत ही नहीं है सच, ठीक है। तो क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट विद द स्टेटमेंट, तो इसलिए बी आंसर इज करेक्ट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है विद द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देंगे भाई, क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख दिया हमने कि गलती से हमने अंडरकास्टिंग कर लिया था सेल्स अकाउंट, नाउ वी आर रेक्टिफाइंग दिस, ठीक है। पूरा सेंटेंस टेक्निकली इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने पार्ट इतना डिटेल में नहीं कवर किया, डन। चलो बढ़े आगे, यस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ₹620 received from Mohan was posted to debit of his account, the rectification entry after opening suspense account would require a credit to Mohan's account of, option A 620, option B 310, option C 1240, option D 0, and option E 1000. If 620 received from Mohan posted to debit of his account, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के बाद, तो मोहन को क्रेडिट कितने अमाउंट से दिया जाएगा। यस
जल्दी जल्दी जल्दी। ओके डन, टाइम आउट स्टूडेंट्स। तो फाइनली 75% स्टूडेंट के करेक्ट आंसर। बढ़िया। देखो 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ना, पहली बात तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। सर रिसीव हुआ है मतलब डेफिनेटली कैश रिसीव हुआ होगा, राइट ना। तो अगर अपने पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट देंगे, और मोहन इज गिवर तो मोहन को क्रेडिट देंगे। ठीक है 620 620, ये नॉर्मल जिंदगी। लेकिन इन्होंने क्या गलती कर दी भाई, इन्होंने ऐसी गलती कर दी, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, भाई उसके अकाउंट को डेबिट दे दिया गलती से। ठीक है तो मोहन अकाउंट को डेबिट दे दिया, और अगर कैश के बारे में कुछ नहीं पता तो कैश को भी डेबिट दिया होगा, मतलब कैश में कोई गलती नहीं होगी इन शॉर्ट। ठीक है ऐसा नहीं होता कि भाई अगर हमने मोहन को डेबिट दिया तो कैश को क्रेडिट दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोहन के बारे में गलती दी मतलब कैश हमने सही लिखा होगा, जो डेबिट देना था डेबिट ही दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब ध्यान दो, मोहन को हमें आइडियली क्रेडिट देना चाहिए था, हमने दिया नहीं दिया, तो अभी दे देंगे टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। मोहन अकाउंट क्रेडिट 620। ओके उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो उल्टा सोचते हैं, अभी मोहन को इन्होंने डेबिट देके रखा है, देना था नहीं देना था, मोहन का डेबिट कैंसिल करना है। अभी ये डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे, ऑलरेडी हमने क्रेडिट दे दिया तो उसमें 620 और ऐड कर दो। ठीक है और कैश को हमने डेबिट दिया है, देना था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो स्टूडेंट्स अभी इसके जोड़ी में कोई है ही नहीं, जिसकी कोई जोड़ी नहीं है उसी का सस्पेंस है जिंदगी में कि कौन मिलेगी अपनी जोड़ी। ठीक है तो 1280 1280 इतना अमाउंट आ जाएगा, तो आंसर सॉरी 1240 1240 इज द करेक्ट आंसर। सो सी आंसर लॉक किया जाए। ठीक है सर सस्पेंस क्यों ओपन किया, उन्होंने बोला है ना ऑलरेडी आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो अपना दिमाग क्यों दौड़ाना है। ठीक है क्वेश्चन में दिया होता है सब कुछ, बहुत सारी चीजें दी होती है, अपना ध्यान वहां पे होना चाहिए। डन 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 चलो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। When an error is detected in the next accounting period, nominal accounts are rectified using option A suspense account, option B profit and loss adjustment account, option C capital account, option D cash account and option E drawings account. जब एरर डिटेक्ट होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में तो नॉमिनल अकाउंट्स किस तरीके से रेक्टिफाई किए जाते हैं, यूजिंग व्हाट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। ओके तो सही जवाब है बच्चों, याद रखना अगर नॉमिनल अकाउंट में कोई भी लोचा हो जाए तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किया जाता है व्हेन इट इज एरर इज गोइंग टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम का अकाउंट है उसमें सब कुछ एडजस्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री कोर्स, ये जो फ्री कोर्स आप देख रहे हो कैसे ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखो आपको KKC एक ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर जाने के बाद मोबाइल नंबर OTP डाल के लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट इज स्पर्धा परीक्षा वाला कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे। उस वो होने के बाद उसी में जाने के बाद बच्चों आपको फ्री कोर्सेज का टाइल दिखेगा। ठीक है ना, तो फ्री कोर्सेज में जैसे आप जाओगे तो थोड़ा वहाँ पे आपको दिख जाएगा, इमीडिएटली दिख जाएगा फ्री कोर्सेज में फ्री MCQ सीरीज चल रही है। तो बच्चों आपको फ्री में आंसर देने हैं और साथ ही साथ गिफ्ट भी मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर होम। तो इतनी सारी चीज़ें एक्साइटिंग गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे, बट इसके लिए सिर्फ आपको एक स्टेप उठाना है, फ्री का कोर्स बाय करना है। डन। और हाँ रेगुलर में ज्वाइन भी होना है, सिर्फ बाय करके नहीं काम होगा। स्टूडेंट्स
महाराष्ट्र में जो एग्जाम चल रही है, महावितरण की एग्जाम चल रही है, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर वगैरह, तो इसके 6 कोर्सेज है अपने पास। फुल कोर्सेज है डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर का फुल कोर्स, साथ ही साथ नोट्स मिल जाएंगे आपको, और इवन टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, इसका कोई क्रैश कोर्स वगैरह नहीं निकाला हमने, पूरा डिटेल कोर्स ही निकाला हुआ। इतना कंटेंट पूरे महाराष्ट्र में कोई दे दे तो चैलेंज है अपना, ओपन चैलेंज है। इतने प्राइस में इतना कंटेंट अगर मिल जाए तो मुझे बता दो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके साथ साथ लेखा लिपिक, लेखाधिकारी, लेखा सेवा, सर्व समावेशक मराठी लैंग्वेज में दिए गए कोर्सेज है। अगर आप कोई भी दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट्स, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब अकाउंट्स आपके सब्जेक्ट का पार्ट है, तो यू कैन थिंक ऑन दिस एग्जाम, दिस कोर्सेज स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज, संजीवनी बूटी बैच, रामबान बैच, नोट्स है, इवन महाभारत बैच भी बनाया हुआ है, फुल लेंथ बैच, तो ये सब कुछ हमने बना के रखा है आपके लिए। फुल प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस है, इसलिए आप आपके टाइमिंग के हिसाब से जोर और शोर से पढ़ सकते हो। ठीक है, और महाट्रांसको स्टूडेंट्स, महाट्रांसको की भी बैच हमारी हुई थी, जिनको रियल टाइम पूरा का पूरा कंटेंट अभी के अभी चाहिए सर, डिप्टी मैनेजर वगैरह, तो वो भी कोर्सेस है स्टूडेंट्स। नोट्स मिल जाएंगे, संजीवनी बूटी है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। इतना सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, सिर्फ उसका नाम है केकेसी है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी इतने सारे वैरायटी के कोर्सेस 99 रुपीज से स्टार्टिंग होके कोर्सेस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, आई होप डेफिनेटली आपको कंटेंट की जरूरत होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट समझोगे और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लोगे। अगर कोई भी डाउट है तो नंबर नोट डाउन कर लो, 7276522810, 7276522810। डन, यस। बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कंप्यूटर जी जनता एकदम एक्साइटेड है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 प्रकट किया जाए, क्योंकि बच्चों को ऐसा हो गया कि कब अटेम्प्ट करूं कब नहीं, जल्दी क्वेश्चन लाओ सर, मुझे सब कुछ आ रहा है। वाह वाह वाह, लेट्स सी। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। A credit purchase from Pawan ₹400 was recorded as ₹4000 in the purchase book. So to rectify this, option number A, purchase account is debited with 3600. Option B, Pawan's account is debited with 3600. Option C, Pawan's account is credited with 3600. Option D, suspense account is debited with 3600. And option E, no entry is needed. Credit purchase from Pawan, 400 recorded as 4000. टिक टिक घड़ी शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी आंसर आप दे रहे हो। ओनली 37.5% स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर दिस टाइम आल्सो, ओनली 37.5। मजा है मजा। स्टूडेंट्स, क्रेडिट परचेस फ्रॉम पवन ₹400। ठीक है, पहले तो इसका इफेक्ट एक समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमेशा क्या करना होता है आपको, जब भी जनरल एंट्री रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रॉन्ग एंट्री नहीं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, ये वाला फॉर्मेट में यूज करता हूँ। रॉन्ग एंट्री, सॉरी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। डन। अरे क्वेश्चन किधर गया? तो स्टूडेंट क्या हुआ है, क्रेडिट परचेस फ्रॉम पवन ₹400। ओके, सो पवन से क्रेडिट परचेस किया आपने ₹400 का, सो ऑफ कोर्स परचेस अपना एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट डेबिट, एंड सिंस पवन इज गिवर तो पवन को क्रेडिट देंगे, इज गिवर, तो अमाउंट इज 400। डन, ये हो गई करेक्ट एंट्री, ये आइडियली होनी चाहिए थी। मिस्टेक क्या हुआ है, was recorded as 4000 in purchase book, बुक मतलब दोनों साइड में मिस्टेक हुआ, मैंने पहले आपको बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ, परचेस बुक में मिस्टेक हुआ, मतलब ओवरऑल एंट्री लिखने में ही गलती हो गया, दोनों जगह पे एरर हो गया। मतलब हमने परचेस बुक में लिखा ना, मतलब परचेस का एंट्री किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, और परचेस बुक में हम क्रेडिट वाला ही एंट्री लिखते हैं, क्रेडिट पे परचेस किया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट वाला लोचा है जो भी है वो, तो परचेस बुक में हमने गलती से 4000 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, ध्यान दो, परचेस अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, दिया क्या? हाँ दिया है सर,
कोई दिक्कत नहीं। 400 डेबिट देना चाहिए था, कितना दिया है 4000। अरे 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 ज्यादा डेबिट देके रखा है इन्होंने, अभी डेबिट कम करना पड़ेगा, और डेबिट कम करने के लिए परचेस को क्रेडिट देना पड़ेगा, और 4000 की जगह सॉरी 400 की जगह 4000 कर दिया है, मतलब 3600 से रिड्यूस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे रहने दो। देखो पवन अकाउंट क्रेडिट 400, ये आइडियल एंट्री चाहिए था, पवन को क्रेडिट देना था, दिया है 400 था, 4000 देके रखा है, तो क्रेडिट ज्यादा देके रखा है। क्रेडिट कम करने के लिए भाई क्रेडिट कम करना है तो डेबिट दे दो, पवन से अकाउंट डेबिट, तो डिफरेंस जो है 3600 रुपया। पवन से अकाउंट डेबिट 3600 डन। तो ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री, पवन से अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कहाँ पे दिख रहा है भाई परचेस अकाउंट इज डेबिटेड? नहीं 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 नहीं, हाँ पवन अकाउंट इज डेबिटेड ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पवन भाई को डेबिट देंगे 3600 रुपए से, क्योंकि पवन टू परचेस एंट्री आ रहा है उल्टा। ठीक है, तो पवन को 3600 से डेबिट देंगे। स्टूडेंट ये समझा सबको? एक बार फटाफट से थंब दे दो, सो दैट मैं समझ जाऊं कि आप मेरे साथ हो और आपको समझ भी रहा है। जो भी लाइव में जुड़े स्टूडेंट्स या फिर इवन बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपका थंब मेरे तक पहुंच जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते आगे, थंब तो आ गए हैं, तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, total of the credit side of Bhushan's account has been overadded by rupees 800. If suspense account is open, the rectification entry is question number sorry option A debit Bhushan, credit suspense 800. Option B debit suspense, credit Bhushan 800. Option C debit Bhushan, credit suspense 1600. Option D debit cash account debit to Bhushan account 800. And last, no entry is required. Yes. टाइम आउट। ओके चलो 70% स्टूडेंट के करेक्ट आंसर, चलो कोई बुरी बात नहीं चला। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट ना, भूषण अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसमें क्या हो गया ओवर एडेड बाय 800। पहली बात तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, राइट, क्रेडिट साइड है और वो ओवर एडेड हुआ है। पहले तो क्रेडिट ओवर एड हुआ है, मतलब उसको कम करने के लिए डेबिट देना पड़ेगा, कबूल है। तो भूषण को डेबिट देंगे, ये बात तो पक्की, क्योंकि भूषण को क्रेडिट ज्यादा दे दिया तो भूषण को डेबिट आएगा। और सस्पेंस अकाउंट ओपन किया तो भूषण टू सस्पेंस, ये एंट्री भी फिक्स हो गई, भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि भूषण को डेबिट देना है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा दे दिया है। स्टूडेंट्स अभी 800 से गलती से इन्होंने ओवर एडेड कर दिया है, हमें 800 लेस करें तो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, डेबिट भूषण टू क्रेडिट सस्पेंस 800। बच्चों ये कास्टिंग वाला एरर है, कास्टिंग गलती से टोटल इन्होंने ज्यादा ले लिया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा ले लिया 800 से। अगर डेबिट में लिख देंगे 800 तो मैच हो जाएगा वो, समझ रहे हो? तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कैरेज पेड, रुको जरा एक मिनट, हाँ ठीक है। कैरेज पेड on the purchase of machine was debited to carriage account. This error, option A, affect the trial balance agreement. Option B, understates the value of fixed assets. Option C, overstate the net profit. Option D is an error of omission, and option E is a compensating error.
कैरेज पेड किया है ऑन परचेस ऑफ मशीन डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, ये कौन सा एरर है? सॉरी, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा, अंडरस्टेट द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ओवरस्टेट द नेट प्रॉफिट। ओके, 55% एक्यूरेसी, बढ़िया। स्टूडेंट्स, मशीन अगर हमने परचेस किया तो ऑब्वियसली मशीन अकाउंट को डेबिट देना चाहिए, सही बात है। और वो इवन हमने उस मशीन पे कैरेज पेड किया तो भी वो कैपिटलाइज करके परचेस मशीन को ही डेबिट देना चाहिए एज पर द कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसेप्ट। डन। इन्होंने कैरेज को डेबिट दे दिया गलती से, मशीन को डेबिट देना चाहिए था, कैरेज भी पेड किया तो मशीन को देना चाहिए, गलती से कैरेज पे दे दिया। डन। स्टूडेंट, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्चुअल में हमें ऐड होना चाहिए था, मशीन में वैल्यू ऐड होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सो इसकी वजह से फिक्स एसेट का वैल्यू कम दिख रहा है। सो इट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, इट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, इसकी वजह से फिक्स एसेट का वैल्यू कम दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। चलो आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। स्टूडेंट्स, बस जाते जाते आपको याद दिला दूंगा कि भाई याद रखना कि इवन तो बहुत सारे मिस्टेक किए आपने, ऐसा भी हुआ होगा कि आज कुछ सही आया नहीं, सब के सब गलत हो गए, फिर भी सेशन ज्वाइन करना मत छोड़ना, क्योंकि आप ज्वाइन करते रहोगे तभी इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट, इफ अ परचेस ऑफ स्कूटर दैट इज एसेट was debited to conveyance account, that is expense, and deducted in the next year, so the rectification will involve option A, crediting the scooter account, option B, debiting profit and loss adjustment account, option C, crediting profit and loss adjustment account, option D, debiting suspense account, option E, doing nothing as it's a past year error. शिव कुमार जी, आप कौन सा वाला बोल रहे थे? आई डोंट नो, एरर नहीं, उसका इफेक्ट पूछा था उसमें। ओके स्टूडेंट, अब देखो परचेस ऑफ स्कूटर, अगर हमने एसेट की परचेस किया तो ऑफ कोर्स एसेट में लिखना चाहिए, इन्होंने गलती से क्या कर दिया, कन्वेंस एक अकाउंट मतलब एक्सपेंस में लिख दिया। डन। दिक्कत क्या हुई सबसे बड़ी, ये एरर नेक्स्ट ईयर पता चला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो गया, फाइनल अकाउंट बन गया, अगले साल पता चला ये एरर हुआ है। बच्चों, अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी एरर अगले साल में पता चलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ डील करना है। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन देखा है आज के सेशन में ही। ओके, इधर गया मेरे गाने अभी। चल दो स्टूडेंट्स, बात यह है कि अगर नेक्स्ट ईयर पता चले तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंस हमने एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया था, डेबिट दे दिया था, अभी उसको कम करना है तो क्रेडिट देना पड़ेगा। सो हम क्रेडिट देंगे लेकिन एक्सपेंस को नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ एरर अगर पता चलता है तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिया जाता है, अगर वो नेक्स्ट ईयर तक कैरी हो जाता है तो। और इस बार हमने क्योंकि डेबिट ज्यादा देकर रखा था एक्सपेंस को, तो कम करने के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। डन। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वीनियंस अकाउंट, मंगेश जी हाँ सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन बात फिलहाल यही है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगले साल में जाना है। अगले साल में जाने के बाद आप जो बोल रहे हो ना कन्वेंस अकाउंट, तो कन्वेंस अकाउंट आएगा ही नहीं। बात को समझो आप, कन्वेंस अकाउंट आएगा ही नहीं। सर क्यों नहीं आएगा कन्वेंस अकाउंट? अरे स्टूडेंट, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रहा, वो इस साल में देखो ना, अगर करंट ईयर का एरर रहा ना, तो आप जो बोल रहे हैं वही करते हैं ना कि भाई जो भी एक्सपेंस है उसका नाम लेंगे, लेकिन अगले साल में वैसा नहीं होता। अगले साल में वैसा नहीं होता। अगले साल में एरर चला जाए तो कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो, एक कॉमन नाम है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट नाउ। एक मिनट, क्या डाउट है अभी भी?
रेक्टिफाई एंट्री थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हाँ वही आप जो बोल रहे हो ना मंगेश जी, वो आंसर करेक्ट होता अगर सेम ईयर में होता तो, लेकिन अगले साल में चला जाए तो एरर जो है अगले साल में चला जाए तो डेफिनेटली वो एरर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। चलो स्टूडेंट, इज द रिजल्ट टाइम। रिजल्ट देख लो भाई फटाफट से, किधर गया रिजल्ट, ये रहा स्टूडेंट्स। सदाशिव भोईर इज, अरे यार क्यों होता है ऐसा बार बार, एक सेकंड। हाँ ये रहा रिजल्ट स्टूडेंट्स। मंगेश स्कोर्ड 9 टुडे, then Shahbaz score is 8, Sadashiv is at 6 and Rahul at 5 and so on। तो आज की क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया थी, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 कोई नहीं आया, 9 का टॉपर है और वो भी अकेला टॉपर है। ठीक है, टाइम ज़्यादा होना चाहिए था इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना बच्चों, जब मुझे डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा लगी तो मैंने खुद से 30 सेकंड्स दे दिए थे कुछ क्वेश्चन पे, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बढ़ा दिया था, बट फिर भी आपको भी स्पीड बढ़ाना होगा और हमें भी थोड़ा सा टाइम, अभी 30 सेकंड्स, अगर सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर मीडियम लेवल या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है तो 30-40 सेकंड देते जाएंगे और इजी लेवल के क्वेश्चन को 15 सेकंड, इस तरीके से हम बाइफरकेट डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, डेफिनेटली हम इंप्रूव करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केसीए, टेक केयर, बाय बाय।